हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज रिव्यू करने वाले हैं दो बड़ी अहम मूवीज की। एक्चुअली एक मूवी है, एक बॉलीवुड की मूवी रिसेंटली नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई, और दूसरा है सीजन। मूवी का नाम है महाराजा, और जो सीजन है वो है मिर्जापुर। तो पहले बात करेंगे मूवी का, और पूरा मूवी का जो है उसका रिव्यू देंगे। मैंने एक दो दिन पहले ये मूवी अपनी जो है ना वो देख के खत्म की है, और बड़ी कमाल की बड़ी जबरदस्त मूवी थी। इसके हवाले से रिव्यूज लोगों के बड़े आ रहे थे, बड़ी डिमांड आ रही थी कि भाई इसका भी रिव्यू करें, इसका भी रिव्यू करें। मैंने कहा यार क्यों ना, जरूर इसको देखेंगे। अच्छा, बड़े एक मजे की बात है, जो ना आपस की बात है, जो बॉलीवुड मूवीज है ना, इससे अच्छी मूवीज ये तमिल और ये तेलुगु टाइप की, यानी कि कनाडा टाइप की मूवीज जो है ना, ये ज्यादा हिट होती हैं। और ये ज्यादा पता नहीं क्यों इनका ओवरऑल हर चीज ही अच्छी लगती है। यानी बॉलीवुड में वल्गैरिटी बहुत आ गई है, बोंगियां बेशुमार बोंगियां। जैसे कि पठान मूवी है, वो देख ले आप, पठान मूवी में कुछ भी नहीं है। मेरी नजर में पठान मूवी जीरो है, बिलीव मी। उसमें सिर्फ और सिर्फ बोंगियां, ऐसी जात की बोंगियां मारी गई जिसकी आदमी। उसके बदले में आप यकीन करें, मुझे जवान बहुत अच्छी लगी। पठान में कोई लेसन भी नहीं दिया गया, जवान में एक बड़ा अच्छा लेसन दिया गया अच्छाई के ऊपर। एंड पे फिर बताया गया जी आपके वोट की क्या ताकत होती है। वो सारी लेसन, जिस मूवी में लेसन दिया हो वो चीज अच्छी होती है। अब जैसे कि महाराजा मूवी है, पहले तो वो बेचारा बाप जो है उसकी बेटी के साथ जाती होती है, वो बताता ही नहीं है पुलिस को ना ही किसी को भी। वो बस एक डस्टबिन के पीछे पड़ा रहता है कि जी मुझे ये डस्टबिन चाहिए जिसका नाम होता है लक्ष्मी, मुझे वो चाहिए। पुलिस वालों की हर डिमांड पूरी करता है, लाखों रुपया रिश्वत देता है ताकि वो उसको लक्ष्मी को ढूंढ सके। लेकिन पुलिस वाले किसी ना किसी तरीके से पहुंच ही जाते हैं। अच्छा, वो स्टोरी बड़ी घुमा फिर आके दिखाई हुई है। स्टोरी जहां से शुरू होती है, मैं वहीं से सोच के समझ के मैं देख रहा था। मैंने वो मूवी 2 दफा रिपीट करके देखी, मुझे फिर जाके पूरी ओवरऑल स्टोरी की समझ आई सारी। फिर बाद में और देखें क्या बात है यार, अब वो स्टोरी मूवी कहां से घूम के, वो स्टोरी कहां से घूम के कहां पे खत्म हुई। तो ये चीज मुझे सबसे ज्यादा पसंद आती है इन मूवीज में। आप केजीएफ को देख लें, केजीएफ पार्ट 1 को देख लें, सारी स्टोरी का खुलासा जो है, सारी स्टोरी का रिजल्ट आपको एंड वाले सीन में मिलता है। तब तक सस्पेंस बना रहता है। बॉलीवुड में ऐसा नहीं होता ना, बॉलीवुड का म्यूजिक ऐसा है ना, बॉलीवुड की डायरेक्शन ऐसी है, अब ना बॉलीवुड की इस तरह की कोई भी चीज इस तरह की बॉलीवुड में नहीं है जो कि अब इस तरह की मूवीज में मिलती है। फिर केजीएफ 2 भी देख ले, उसमें भी सारी स्टोरी आपको एंड में जाके जो है बड़ी मजेदार सी बन के मिलती है। तो मुझे लगता है ये मूवी ज्यादा मुझे पसंद आती है। हाँ, थोड़ी बहुत फाइट में बोंगियां होती हैं, वो तो हर मूवी में होती हैं। लेकिन बहरहाल अगर स्टोरी पे आए, इस मूवी की स्टोरी बहुत फैबुलस थी, बड़ी जबरदस्त स्टोरी थी, बड़ी अनएक्सपेक्टेड स्टोरी थी। मैं ये समझ नहीं रहा था कि इसकी स्टोरी ऐसी होगी। ट्रक एक्सीडेंट में पहले वो जो विलन होता है उसकी भी फैमिली जो है वो मर जाती है, सिर्फ उसकी बच्ची बचती है, और उसको महाराजा अडॉप्ट कर लेता है। और जो बाद में उस बच्ची को साथ जो होता है, फिर उस बच्ची के साथ जो जाती होती है, फिर उसको मारने लगते हैं। उसको एंड में जाकर पता लगता है इस पूरी स्टोरी का, पूरी कहानी का महाराजा खुद नहीं बताता। वो लॉकेट देखकर उसको पता लगता है कि भाई ये तो मेरी ही बेटी है। और फिर बाद में वो जिस तरीके से अपने आप को कोसता है, जिस तरीके से सब कुछ बोलता है, वो आपके सामने है। तो स्टोरी का एंड जो दिखाया गया, फिल्म का एंड दिखाया गया, बड़ा जबरदस्त, बड़ा आउट क्लास था। और इसमें एक सीख देखने को मिलती है, यानी कि जो लोग इस तरह के काम करते हैं उनके लिए एक सीख है। उनको दिखाया गया कि भाई आपके घर में भी माँ बहन बेटी मौजूद है। तो ये मुझे इस हवाले से स्टोरी बड़ी अच्छी लगी। और एक्टिंग, हर बंदे ने उस मूवी में एक्टिंग बड़ी कमाल की। मुझे किसी की भी एक्टिंग, ओवर एक्टिंग या एक्स्ट्रा फजूल नहीं लगी। अब आ जाए, अगर मुझे आप रेटिंग्स की बात करें तो मैं इस मूवी को 9 आउट ऑफ 10 या 9 पॉइंट आउट ऑफ 10 आप कर लें। 9 आउट ऑफ 10 मैं आपको जरूर दूंगा। कुछ मुझे इसमें भी जो है ना हल्की फुल्के फ्लॉज लगे इस मूवी में भी, लेकिन वो इट्स ओके, वो हर मूवीज में इतने तो होते ही हैं। तो 9 आउट ऑफ 10 मैं इस मूवी को रेटिंग दूंगा। अब आ जाए मिर्जापुर सीजन 3 पे। मिर्जापुर सीजन 3 को लॉन्च हुए वैसे तो महीने से ऊपर, शायद महीना करीब हो चुका है, लेकिन सीजन था, 10 एपिसोड्स थे, देखने में जरा टाइम लगा। शुरू में तो भाई मिर्जापुर जो गुड्डू है, गुड्डू भैया, वो जो है अपने ही गुस्से में चल रहे हैं, अपने ही भोंगियों में चल रहे हैं। गुड्डू भैया से कुछ होता नहीं है। गोलू भाई जो है वो जो वही मैनेज कर रही है हर चीज को, वही देख रही है हर चीज को। गुड्डू भैया में दिमाग की बड़ी कमी दिखाई हुई है, और गोलू में दिमाग कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिखाया हुआ है। यानी कि पहले तो 5-6 एपिसोड्स में ना स्टोरी वही फंसी हुई है। पहले क्या होता है कि भाई जो शरद है वो पूरी अलायंस बनाने की कोशिश करता है, अलायंस बना भी लेता है शरद। एंड पर ईशा तलवार जो कि सीएम का रोल कर रही हैं इस सीजन में, वो बना लेता है उनके साथ अलायंस। और सबसे इसमें बड़ा होता है ये है कि वो जो है कलीम भैया को
कलीम भैया को अपने पास रख लेता है। अच्छा ये मुझे यहाँ पे बड़ा इस चीज़ का मुझे मज़ा आया वैसे कि कलीम भैया को उसने अपने पास रखा, उसको उनको जिंदा रखा, उनको हर फैसिलिटीज़ दी, उनको सिक्योरिटी दी, उनको सब कुछ खाने पीने के लिए दिया, रहने के लिए दिया, हर चीज़ उनको फैसिलिटीज़ उनको सारी दी उन्होंने। लेकिन एंड पे हुआ क्या, और यकीन करें जो ये चीज़ थी ना, ये सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंगली थी मुझे इस सीज़न में। यकीन आप करें 8 के 8 एपिसोड फजूल लगे, क्योंकि गोलू को जब उसने पकड़ के मेरा ख्याल 4-5 एपिसोड तो बंद ही रखा ना। गोलू के सीन्स भी कोई नहीं, कोई इतना कोई चक्कर भी नहीं। वहाँ मिर्जापुर की गद्दी जो है वो भी छिन गई, वो भी गिर गई। फिर वहाँ जो अपना गुड्डू भैया है, उनकी जो उसने अपनी बहन के बॉयफ्रेंड को भी मार दिया जिस तरीके से। तो ये सारी स्टोरी जो है ये इर्द गिर्द घूमती रही और मुझे कुछ भी स्टोरी में इंटरेस्टिंग नहीं लगा था। लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज थी, जो सबसे इंटरेस्टिंग थी, मैं यही सोच रहा था कि यार ये कलीम भैया जो है अभी जो ये जिंदा भी है, लेकिन फिर भी ये कह रहा है कि भाई मैं उसको वचन दे चुका हूं, सारा कुछ अब मिर्जापुर का इसके नाम, मैं इसमें इंटरफेयर नहीं करूंगा, मगर मैं फुल सपोर्ट दूंगा। हाँ, वो सीएम से अगर मीटिंग ना होती तो फिर ये होता। अब 9वां और 10वां एपिसोड मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा और उसमें सस्पेंस बड़ा था, बहुत सस्पेंस था। खास तौर पे एंड पे गुड्डू चले जाते हैं जेल और उनका जेल हो जाती है, और इतनी आसानी से यार देखें, इतना बड़ा बाहुबली दिखाया हुआ है और एकदम ही जो है ना ठप होके रह गया है और वो कुछ भी नहीं होता, और इतना कमजोर बना दिया उसको, इतना कमजोर बना दिया कि वो उससे गद्दी भी छिन गई। अच्छा दूसरे सीजन में एंड पे गद्दी मिलती है और तीसरे सीजन के एंड में गद्दी फिर छिन जाती है। अब मिर्जापुर दोबारा है किसके पास? कलीम भैया के पास। मिर्जापुर के अलावा पूरा पूर्वांचल जो है वो कलीम भैया के पास है, पंकज त्रिपाठी जो है उनके पास है। तो जिथे दी खोती उत्थे याद खरोती, यानी कि जो स्टोरी शुरू से चल रही थी वही स्टोरी दोबारा आ गई वहां पे। तो क्या मुझे मुझे समझ नहीं आई कि इन्होंने क्या एंड पे बिल्कुल घुमा फिरा के इस काम को किया है। मुझे लगता है कि इस सीजन को ये और चलाना चाहते हैं। बाकी जो शरद शुक्ला के साथ हुआ है, यकीन करें ऐसा दुश्मन के साथ भी ना हो यार। यानी कि क्या कमाल का राइटर ने स्क्रिप्ट लिखा है ये, और बिल्कुल एंड के सीन में पता लगा। अच्छा मैं तब भी सोच रहा हूँ, मैं जब ये आखिरी सीन्स देख रहा था, जब पंकज त्रिपाठी कहते हैं कि भाई अब मैं इनको सपोर्ट करूंगा, मिर्जापुर की गद्दी में बैठेंगे शरद शुक्ला, और जब वो उठते हैं वो बैठने लगते हैं कि आज कहते हैं आखिरी और पहली और आखिरी दफा बैठते हैं, तब मेरे चारों तबक रोशन होते हैं कि यार ये है इस एपिसोड का क्लाइमैक्स। ये बड़ा जबरदस्त क्लाइमैक्स था। उन्होंने सबको मार दिया, सबको, ईच एंड एवरीवन वाज किल्ड इन दैट एपिसोड, सबको मार दिया। और बाद में जनाब गुड्डू जो है वो जेल में है, गोलू जो है वो मर चुके हैं, सब समझते हैं गोलू मर गई है। तो अब ओवरऑल देखा जाए तो सीजन यहाँ पर बिल्कुल जो है वो पंकज त्रिपाठी के अंडर है, मिर्जापुर पूर्वांचल भी उनके अंडर है, सारा कुछ वहां पे सीधा हो जाता है बिल्कुल स्ट्रेट। फिर क्या होता है, पंकज त्रिपाठी जेल में जाते हैं और गुड्डू जो होते हैं वो वहां पर गुड्डू पंडित जो होते हैं वो वहां से फरार। ये चीज सबसे इंटरेस्टिंग थी। अब यहां से अगले सीजन की स्टोरी दोबारा शुरू होगी, यानी कि ये सस्पेंस डाल दिया। यही तो होता है, हर सीजन के एंड में सस्पेंस डाल दिया जाता है और उसके बाद वो स्टोरी वहीं से आगे शुरू होती है, और फिर उस स्टोरी में बड़ा कुछ होता है। अब फिर कलीम भैया और गुड्डू और गोलू इनकी दुश्मनी फिर से शुरू हो जाएगी, फिर मिर्जापुर के लिए पूर्वांचल के लिए लड़ेंगे और फिर से वही सारी स्टोरी चल पड़ेगी। तो लेकिन मैं आपको बताऊं, मुझे अगर मिर्जापुर देखे पहले 8 एपिसोड बिल्कुल बोरिंग लगे, बिल्कुल बोरिंग। 9वां 10वां एपिसोड मुझे 9वां कुछ अच्छा लगा, 10वां बहुत अच्छा एपिसोड था। लेकिन जो कहते हैं ना, जो हर सीजन में ऐसी हर सीजन के हर एपिसोड के एंड में कोई ना कोई सस्पेंस छोड़ना चाहिए, वैसा कुछ नहीं लगा। बिलीव मी, मुझे जब मैंने ये देखा, मुझे शुरू में ना थोड़ा बहुत जो मेरा है ना, आप कह लें कि इंटरेस्ट वो कम होना शुरू हो गया था। लेकिन जो आखिरी मैंने एपिसोड देखा, मैं कहा यार ये बिल्कुल एक अनएक्सपेक्टेड सी एंडिंग थी, बड़ी मजेदार एंडिंग थी। मैं ये तो थोड़ा बहुत एक्सपेक्ट कर रहा था कि कलीम भैया ऐसे करेंगे, लेकिन ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि बिल्कुल ही सबको ही मार देंगे, पूरे पूर्वांचल पे वो कब्जा कर लेंगे। तो भाई ये बड़ी जबरदस्त, और उनकी एक्टिंग बहुत बढ़िया थी, बड़ी कमाल, बड़ी जबरदस्त, बड़ी आउट क्लास मुझे उनकी एक्टिंग लगी। तो उम्मीद है आपको रिव्यू पसंद आएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा अपने चैनल का भी।